मतलब शो मैन ए तो क्रेडिट सारा जाता है इसको है। तो लाइक वाइक कर दो इसकी वीडियो को भी रीजनल और टूर्नामेंट हमारे होस्ट होता है हमारी वीडियो को भी बहुत से। जिसका विनिंग प्राइस पूल 52 लाख रुपीज का रहा। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 ये प्राइस पूल बढ़कर अब 4 करोड़ रुपए का हो चुका है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में स्पोर्ट्स काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में इंडिया को स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए इन्वाइट भी किया जाता है, जिसका टोटल प्राइस पूल 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। इस अमाउंट में क्रिकेट वर्ल्ड कप 17 बार हो जाएगा। डेफोर जहाँ पर बॉलीवुड जैसी बिगेस्ट इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, वहाँ स्पोर्ट्स में बीच में 2 बार बैन होने के बाद भी व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप, यूजर बेस तीनों के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ कर रहा है। पहले लोग कहते थे गेमिंग से क्या होगा, वहीं आज गेमिंग से लोग पैसा, फेम और करियर बना रहे हैं। बूट कैंप सिर्फ टीम्स बनाने के लिए नहीं, लेजेंड्स बनाने के लिए बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इंडियन स्पोर्ट्स सीन के बारे में A to Z हर चीज को अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझेंगे। ना हमारे मेन सवाल पर बढ़ने से पहले हमें कुछ जरूरी सवालों को फिगर आउट करना होगा, क्योंकि किसी भी फ्रेमवर्क को जाने बिना उसमें घुसना आपको हाथ में लेने जैसा होगा। वेल, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में कौन कौन सी ऐसी गेम्स हैं जिनमें आप कम्पीट करके करियर बना सकते हो। अपेरेंटली इंडिया में ऐसी काफी सारी गेम्स हैं जिनके थ्रू आप कम्पीट कर सकते हो, लेकिन सभी गेम्स में फिलहाल उस लेवल का इकोसिस्टम नहीं है कि उनके थ्रू आप एक स्टेबल करियर बना पाओ। बट ये 4 गेम्स हैं जिनके थ्रू आप स्पोर्ट्स में एंट्री ले सकते हो। एंड इनमें से सबसे पहला, वेल जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, फ्री फायर इंडिया में बैन था, जिसका मार्केट पोटेंशियली पबजी से कहीं बड़ा था। जहां पबजी मोबाइल के सिर्फ 50 मिलियन डाउनलोड थे, वहीं फ्री फायर के 175 मिलियन डाउनलोड थे। लेकिन पोस्ट बैन इंडिया में फ्री फायर का इकोसिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन फिलहाल फ्री फायर मैक्स ने इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के अंदर एंट्री ली है। अरे बट देखो तुम भाई, कंपटीशन भी इसमें है। फ्री फायर में थोड़ा देखा है मैच मैंने पूरा भी नहीं भाई। जो कंपटीशन है भाई फ्री फायर में भी, ये देखो पबजी से तो मेरा वो नहीं रहा, लगता है फ्री फायर में एंट्री बस यही बचा यार। सेकेंडली हमारे पास है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड वैलोरेंट, क्योंकि इन दोनों ही गेम्स का इकोसिस्टम ग्रोइंग फेज में है और इनका स्पोर्ट्स लगातार ग्रो करते जा रहा है। देयरफॉर तुम इनको भी पिक कर सकते हो अपना स्पोर्ट्स करियर बनाने के लिए। इनफैक्ट कुछ टाइम के अंदर वैलोरेंट मोबाइल भी इंडिया में लॉन्च हो रहा है और इस चीज की हाइप इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में नेक्स्ट लेवल है। लेकिन स्टिल जो बेस्ट गेम है इंडिया में स्पोर्ट्स करियर बनाने के लिए, वो है नन अदर देन बीजीएमआई, क्योंकि कंपैरेटिवली बीजीएमआई तुम्हें सबसे स्टेबल एंड सेफेस्ट करियर प्रोवाइड करता है। फिलहाल बीजीएमआई इंडिया में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, क्योंकि उसके 200 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स थे। देखो बीजीएमआई की स्पोर्ट्स ने इंडिया के अंदर मैसिव फिगर्स दिए हैं, जैसे कि बीएमपीएस 2024 के दौरान सभी रिकॉर्ड्स टूट चुके थे, बिकॉज लाइव व्यूअरशिप 5 लाख तक के आसपास ओ भाई 5 लाख की मुझे नहीं पता था कसम से भाई। 5 लाख चली गई थी। ऑल्सो सिमिलर यूज केसेस तुम्हें बीजीएमआई स्पोर्ट्स इनके अंदर और भी देखने को मिल जाएंगे। देखो तुमको इसमें ब्रांड्स, इन्वेस्टमेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स बाकी सभी गेम से कंपैरेटिवली कई ज्यादा मिलेंगे। नाउ हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि किन किन गेम्स का इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स प्लेयर टीम पैसे कितने और कैसे कमाती है। तो मेजर एक प्लेयर की मेजॉरिटी ऑफ इनकम उसकी सैलरी से आती है, और एक एवरेज T1 प्लेयर की सैलरी इंडिया के अंदर 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक होती है। इनिशियली ये नंबर 50 to 60,000 भाई 80 से 50, 80 से 90 हजार T1 प्लेयर बनना होगा गाइस। से शुरू होता है और 1.5 से 3 लाख रुपए तक भी जाता है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ टॉप एंड एलीट प्लेयर्स के लिए होता है। इसके बाद जो मेजर चंक आता है वो आता है टूर्नामेंट विनिंग से, जहां पर आप एक इवेंट के अंदर किसी टीम में रहते हुए उस पर्टिकुलर इवेंट को जीत जाते हो तो उसकी प्राइज विनिंग्स प्लेयर्स को रिसीव होती है। एंड लास्टली अगर तो तुम लोगों ने अच्छा नाम कमाया या मे भी नहीं भी कमाया, तो तुम लोग अपने गेम प्ले के क्लिप्स एंड मोन्टाजेस क्रिएट करके अपनी ब्रांड वैल्यू से भी अर्न कर सकते हो। लेकिन स्पोर्ट्स में घुसने की मेन फायदे क्या हो सकते हैं? वेल, सरफेस लेवल पर अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स तुम्हें इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज एनेबल करके देती है जो स्मॉल स्क्रीन एक्टर्स को अचीव करने में सालों लग जाते हैं, और कुछ केसेस में तो वो एक्टर्स कभी अचीव तक नहीं कर पाते। देयरफॉर स्पोर्ट्स तुम्हारे लिए एक जरिया बन सकता है फेम एंड पॉपुलैरिटी जैसी अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने का, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन या ओटीटी एक्टर्स को तो लोग सिर्फ शोज या टीवीज में देखते हैं। उनकी रियल पर्सनैलिटी, उनका एक्चुअल पर्सोना और उनका रॉ साइड ऑडियंस तक कभी पहुंच नहीं पाता है। वहीं पर स्पोर्ट्स प्लेयर्स को लोग डेली स्ट्रीम्स एंड वीडियोस में देखते हैं, हर लैन इवेंट में पर्सनली देख पाते हैं। उनकी सक्सेस, उनका फेलियर ऑडियंस से सब कुछ सामने होता है। तो अगर तो तुम लोग एक टॉप प्लेयर हो तो तुम्हें इस लेवल का पैसा कमाने का मौका मिलता है जो कि एस्टेब्लिश बिजनेसमैन के बराबर हो सकता है। पीपल लाइक ठग आर मेकिंग tremendous amount of money. In an interview, Scout revealed that he is making more than 15 crore rupees per annum. जॉनसन के पास 5 से 6 करोड़ रुपए तक की लैम्बोर्गिनी है, करोड़ का एक घर, और उनके आउटफिट्स की वैल्यूएशन भी करोड़ में ही है। और तो और सबसे बड़ी बात, पीपल लाइक देम हैव मोर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। भाई तुम समझ रहे हो भाई, अगर जॉनथन जैसा प्लेयर है, मैं ऐसी कंपैरिजन कर रहा हूँ, उसके पास इतना पैसा है, तो सोचो भाई विराट कोहली के पास कितना पैसा होगा। भाई वो महीने महीने में लैम्बो ले सकता है 2-3, इतना कमाता होगा महीने से।
कंपेयर टू अ मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी। इनका फेम एंड पॉपुलैरिटी लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पहचाने जाते हैं, और ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ई स्पोर्ट्स और कंटेंट क्रिएशन से अचीव किया है। इनफैक्ट अब तो हो सकता है कि तुम्हें जॉनसन और स्काउट जैसे केसेस और भी देखने को मिले, बिकॉज रिसेंटली क्राफ्टन ने इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी सिस्टम को अनाउंस कर दिया है, जो इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन को वैसे ही चेंज कर देगा जैसे आईपीएल ने क्रिकेट के साथ किया था। अब इस फ्रेंचाइजी सिस्टम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। Wait, no, actually, I can't do 12, so let's do 12:30. And instead of Joe's, let's go to Kelly's Diner. Whisper understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. The longer takes like क्राफ्टन रजिस्ट्रेशन ओपन करेगा, कोई भी इन्वेस्टर विद इन द गिवन टाइम पीरियड स्लॉट परचेज कर सकता है, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, क्रिकेटर हो या सेलिब्रिटी। क्राफ्टन उन सभी इंटरेस्टेड पार्टीज का बैकग्राउंड चेक करेगा कि वो कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली वो क्राफ्टन को फायदा दे सकते हैं या नहीं। एंड इट इज भाई अगर ये हो जाएगा अपने इंडिया में तो कितना सही रहेगा भाई। तो भाई आईपीएल की तरह ये एक सीजन आ गया है, मतलब जनवरी सब जो ये आईपीएल होता है मई अप्रैल मई के बाद, और उसके बाद भाई रहेगा बीजीएमआई का फ्रेंचाइज सिस्टम। हाँ कसम बहुत मजा आएगा तो मैं खेलूंगा पक्का। वाइस वर्सा। देयरफॉर फ्रेंचाइजी ओनर्स के स्लॉट लिस्ट आने के बाद शुरू होगा बिडिंग का गेम, जहां पर अलग अलग ई स्पोर्ट्स टीम्स पर बिड किया जाएगा, जिसमें तुम्हारे सभी फेवरेट ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी शामिल होंगे। देयरफॉर जो भी इन्वेस्टर सबसे हाईएस्ट अमाउंट रेस करेगा उसको वो टीम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिल जाएगी, जो कि ऑफ कोर्स क्राफ्टन की तरफ से ऑर्गेनाइज फ्रेंचाइजी लीग से लेंगे। देयरफॉर अब ई स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस पूरा आईपीएल जैसा हो जाएगा, जहां पर तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स एंड लाइनअप्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हुए दिखेंगे, वो भी एक मेगा ऑर्गेनाइज स्टेज में। लेकिन ये सिस्टम जितना ऑडियंस के लिए अच्छा है उतना ही खराब अंडरडॉग्स और बिगिनर प्लेयर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो फर्स्टली इससे अंडरडॉग्स को काफी कम अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, क्योंकि एक अंडरडॉग को किसी भी फ्रेंचाइजी टीम में सिलेक्ट होने के लिए उसको बीजेएस जैसे बड़े ऑफिशियल इवेंट्स के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये तो फिर गड़बड़ हो गया भाई, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा भाई पर प्रैक्टिस करने का, क्योंकि तभी वो इन्वेस्टर्स और बिडर्स की नजरों में आ पाएगा और उस पर बिडिंग हो पाएगी। नाउ इमेजिन अगर उस अंडरडॉग प्लेयर की बीजेएस में खराब परफॉर्मेंस। देखो भाई आईपीएल में तो नहीं जा पाए, बिडिंग तो नहीं हो, कम से कम इधर तो करे भाई। भाई तुम भी प्रैक्टिस करो, बीजेएस खेलो, मजे करो। मजे मतलब गेम खेल खेल के प्रैक्टिस करो, ग्राइंड करो, कूडजी की तरह 18 घंटे प्रैक्टिस करो। आती है तो इवेंचुअली वो कोई भी फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट्स खेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीजेएस जैसे ओपन टूर्नामेंट साल में एक ही बार होते हैं, इसलिए प्लेयर्स के लिए डू और डाई सिचुएशन बन जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो वरना पूरा। इसमें एक पॉइंट ऐड करनी चाहिए, अगर बताई होगी आगे तो अभी ऐड किया है, मतलब अभी 4 है साल में भाई अंडरडॉग्स के लिए भाई। अभी अंडरडॉग्स के लिए भाई अभी तुमने रोड मैप देखा होगा तो भाई 4 दिखाएगा तुमको साल में। साल बर्बाद करो। नाउ सेकंडली इस फ्रेंचाइजी सिस्टम की वजह से अब तुम्हें सब्स्टिट्यूट या फिफ्थ प्लेयर जैसे रूल्स खत्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज अब हर प्लेयर को अपना बेस्ट पोटेंशियल दिखाना ही होगा, तभी वो इन्वेस्टर्स एंड बिडर्स की नजरों में आ पाएंगे। देयरफॉर प्रेशर हर एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर पर और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सपोज करो कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर है हेक्टर, अगर वो एक दो फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो हाई चांसेस है कि वो अगली बिडिंग में सेलेक्ट भी ना हो। लेकिन बात करें एडवांटेजेस की, तो इसके बेनिफिट्स काफी इंपैक्टफुल होने वाले हैं इंडिया के अपकमिंग ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए। वेल फ्रेंचाइजी सिस्टम से इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज ई स्पोर्ट्स सेक्टर है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो जाएगा, एंड सभी प्लेयर्स एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाएंगे, जो कि ऑफ कोर्स एक लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। नॉट ओनली दिस, इसकी वजह से पोचिंग भी अब कम हो जाएगी। हमें फाइनली इंडिया का ई स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर फाइनली उस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा जिसके एंड पॉइंट पर ई स्पोर्ट्स पावर्स लाइक साउथ कोरिया और चाइना विराजमान है। देयरफॉर इससे जो सेकंड बेस्ट फायदा होगा वो होगा इंडिया की ई स्पोर्ट्स इकोनॉमी को। इस फ्रेंचाइजी सिस्टम के बाद में सभी प्लेयर्स पहले के कंपैरिजन वो भी श्योरिटी और स्टेबिलिटी के साथ। एडिशनली क्राफ्टन ने 6 मंथ्स ट्रांसफर विंडो भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें एक रोस्टर 6 मंथ्स के लिए लॉक हो जाएगा। नाउ करियर ऑप्शंस की बात हुई रही है तो मैं तुम्हें ई स्पोर्ट्स के और भी काफी एक्साइटिंग करियर ऑप्शन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, क्योंकि अगर तो तुम ई स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली कम्पीट नहीं भी करना चाहते हो तब भी ई स्पोर्ट्स के अंदर तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहला है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अगर तो तुम्हें लगता है कि तुम में लीडरशिप या मैनेजमेंट क्वालिटीज हैं और तुम ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स एंड टीम्स को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि उनके इवेंट्स, शेड्यूल्स एंड टाइमिंग्स को मैनेज कर सकते हो, देन डेफिनेटली तुम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। नाउ सेकंडली कास्टिंग। अगर तुम लोगों में गेमिंग की डीप नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है और तुम इस चीज को वर्ड्स में प्रेजेंट करने में काफी अच्छे हो, देन तुम ई स्पोर्ट्स में कास्टिंग भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कास्टर्स ही वो लोग हैं जो अपने वॉइस के मैजिक के थ्रू एक नॉर्मल सी गेम को काफी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। थर्ड इज सोशल मीडिया मैनेजर। अगर तो तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी लंबे समय से लोगों को सोशल मीडिया की डीप नॉलेज है तो डेफिनेटली तुम प्लेयर्स की इंप्रूव करते रहना होगा, ताकि आप उस गेम के टॉप प्लेयर्स के साथ कंपीट कर सको या फिर उस लेवल का गेम प्ले अचीव कर सको। अब अगर तो आप लोगों ने गेम को अच्छे से सीख लिया है, अडेप्ट कर लिया है, तो
तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होगा खुद के लिए टीम या प्लेयर्स को स्काउट करना जो तुम्हारे जैसा माइंडसेट रखते हो। भाई ये प्रॉब्लम है ना भाई कि खेल लो बट टीम नहीं ना अच्छी ब्रो। और मिडिल क्लास के लिए भाई मोबाइल का भी दिक्कत होता है एक भाई इसमें, समझ सकते हैं। एंड वो आप लोगों को मिल सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड इनफैक्ट गेम के अंदर भी। नाउ टीम बनाने के बाद आप लोगों को न्यूमरस गेम्स, पे टूर्नामेंट्स और मल्टीपल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होगा। जितने ज्यादा टूर्नामेंट्स आप लोग जीतोगे, ऑडियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन तुमको उतना ज्यादा नोटिस करेगी। एंड नॉट ओनली दिस, इट विल क्रिएट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। लेकिन अपने स्किल्स और पीओवीज का शोकेस करने के लिए तुम्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रॉपर यूटिलाइज करना होगा, जिससे आप लोग अपने नेटवर्क को और भी स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। अगर आप अपनी इंडस्ट्री को अपने स्किल से इंप्रेस कर पा रहे हैं तो आपकी टीम की रिकॉग्निशन बढ़ती जाएगी, जो ना सिर्फ आपको ई स्पोर्ट्स में हेल्प करेगा बल्कि आपके फ्यूचर को स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन याद रहे, जल्दी से एक्सपोजर की एक्सपेक्टेशन रखना मतलब खुद को अंधेरे एंड फेलियर की तरफ पुश करना। ना तुमने अपने नेटवर्क, गेम और स्किल्स को शार्प एंड मास्टर कर लिया है और तुम एक्सेप्शनल रिजल्ट्स ला पा रहे हो, तो डेफिनेटली कोई ना कोई टीम या ऑर्गेनाइजेशन तुमको साइन करेगी। लेकिन ई स्पोर्ट्स चूज करने के बाद अगर तो तुम्हें इसको सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म करियर बनाना है, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी होगी वो है लगातार खुद को वक्त के साथ और भी बेहतर बनाना। भाई तुमको मैं कुछ रियलिटी जैसा टाइप बताता हूँ। इफ अगर आपको अच्छी में सक्सेसफुल मतलब एकदम बड़े लेवल पे तुमको जाने ऑर्गेनाइजेशन में, सोल, गॉड लाइक, RNDX, अभी तक तो यही पता है। तभी तुमको अगर तुम गेम प्ले और फेम के पीछे जाना है ना, तो सोल, गॉड लाइक, RNDX, इन तीन में से और मैं तुमको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मतलब कि हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत बार नोटिस किया है, थर्ड पार्टी टूर्नामेंट देखोगे ना, तो जब भी गॉड लाइक सोल रहती है ना, तो उन लोग की टीम खत्म हो गई, व्यूअरशिप ऐसे नीचे गिरती है भाई, तुम पूछो ही ना। कहाँ 40-50 के जाती थी, डायरेक्ट व्यू आती है, व्यूअरशिप आती है 2-3 थाउजेंड पे भाई। मतलब कभी कभी तो डर नहीं लगता है कि भाई एंटर कर लो, फिर कल को कुछ सक्सेस मिले ना, गेम प्ले भी अच्छा हो। माना कि गेम प्ले अच्छा हो तो लोग तुमको देखेंगे, बट यार ऐसे होता है बे। एक मैच सही जाएगा, वाह वाह होगी तुम्हारी, भाई क्या खेलता है ऐसा वैसा। एक मैच खराब जाएगा ना, फिर बोलेगा यार इसको क्यों रखना था यार। अबे तुम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो भाई, एक प्लेयर गंदा खेलता है तो उसको कितनी गालियां पड़ती है। ठीक है भाई, अभी देखते हैं। अपनी गेमिंग स्किल्स को कंटिन्यूसली शार्प और पॉलिश करना, क्योंकि इमेजिन अगर तो तुमने इंडिया का बेस्ट टूर्नामेंट भी जीत लिया और अगर तो तुमने ग्राइंड करना जरा सा भी कम कर दिया, तो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में तुम एवरेज से भी नीचे चले जाओगे। क्योंकि इस फील्ड के अंदर लोग तुम्हारा करियर खाने के लिए ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, जिनको बस एक मौका चाहिए कि वो तुम्हें कब रिप्लेस कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर ये है निंजा बॉय। अगर तो तुम लोग इनको नहीं जानते हो तो ये BGMI के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि उन्होंने BGS 2024 के अंदर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से सेकंड पोजीशन सिक्योर करी। नॉट जस्ट दिस, ही वाज द MVP ऑफ दैट टूर्नामेंट। लेकिन उस टूर्नामेंट के बाद मल्टीपल प्लेयर्स ने उनका स्पॉट कब का छीन लिया है। जब मैंने ये वीडियो लिखी थी वो एक साल तक कुछ भी मैसेज नहीं कर पाए। अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से वो टाइटल क्लेम किया। इन शॉर्ट, बेस्ट से बेस्ट प्ले भी इनकंसिस्टेंट होता है। इसी के साथ साथ तुमको कंटेंट क्रिएशन पर फोकस भी करना ही पड़ेगा। देयरफॉर तुमको अपने गेम प्ले के क्लिप्स, हाइलाइट्स और मोंटाजेस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रेगुलरली अपलोड करना होगा, क्योंकि ये तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगी, जिसकी वजह से तुम लोग इस फील्ड के अंदर लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल रहेंगे निंजा जॉर्ड, जिन्होंने स्पोर्ट्स और कंटेंट क्रिएशन दोनों को ही काफी अच्छे से बैलेंस कर रखा है। उन्होंने BGS 2024 जीता और मल्टीपल थर्ड पार्टी इवेंट्स भी जीते। इनफैक्ट उनके पास मल्टीपल MVP टाइटल्स भी हैं। और बात करें उनके यूट्यूब चैनल की, तो उनके पास 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन ये सब तो हो गया स्पोर्ट्स में एंट्री और सर्वाइव करने का जरिया। लेकिन क्या सच में तुम्हें सब कुछ छोड़कर स्पोर्ट्स में आना चाहिए? जिसको तुम स्पोर्ट्स समझ रहे हो वो स्पोर्ट्स नहीं बल्कि बबल है, क्योंकि एक्चुअली स्पोर्ट्स इंडिया में अभी तक आया ही नहीं है। ना ही फैमिली सपोर्ट है, ना ही गवर्नमेंट सपोर्ट, और ना ही इस बात से मैं एग्री हूँ भाई, ना ही फैमिली सपोर्ट ना ही कुछ हो। गवर्नमेंट अगर बीच में आई है ना, तो ऑटोमेटिकली मतलब फैमिली बोले सपोर्ट करेगी। जैसे क्रिकेट है, अगर तुम जाके पूछोगे बनाओगे क्रिकेट के लिए, तुम रहोगे ये करोगे, तो फिर भी तो पापा मान जाएंगे, माँ बाप मान जाएंगे। ई स्पोर्ट्स के लिए भाई ऐसी घाने पर रैप्टा मारेंगे ना, फिर जाके पढ़ेगा चल। ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दुनिया भर के प्रो हैकर्स खेल में इस कम्युनिटी में तुम लोग दिन रात ग्राइंड करते रह जाओगे और तुम्हारा डिजर्विंग स्लॉट कोई हैकर छीन कर ले जाएगा। BGS में भाई ये दिक्कत होती है भाई, हैकर्स बहुत आते हैं। तुम्हारा गेम प्ले कितना से भी कितना अच्छा होगा ना भाई, हैकर आके तुम्हारी गांड मार ही देगा उधर। अरे सच्ची में यार, अरे मैंने देखा है यार, मेरी टीम थी पहले बीच में, उन्होंने बोला कितने हैकर आ चुके हैं भाई। मेरा फ्रेंड खेल चुका था BGS लास्ट ये ईयर का ही 2025 का, बोला हैकर इतने आते हैं माँ की जो दिमाग खराब होता है। तुम्हारी जो इतनी मेहनत होती है ना, साल भर की मेहनत, जब तुम BGS में आके खेलते हो फिर हैकर आ जाते हैं।
क्या बोले। ई स्पोर्ट्स का करियर स्पैन सबसे लीस्ट होता है। यहाँ पर हर मोमेंट कोई ना कोई तुम्हें रिप्लेस करने के लिए बैठा है। कंपटीशन इस लेवल पर है कि दुनिया का टफेस्ट एग्जाम तुम लोग एक बार को क्लियर कर लोगे, पर देखा भाई, टफेस्ट एग्जाम क्लियर करोगे, बट यहाँ पे तुमको बहुत मुश्किल हो गया भाई। इंडिया में तुम ई स्पोर्ट्स में एक स्टेबल करियर बना पाओ इसकी कोई गारंटी नहीं। इंडिया ई स्पोर्ट्स के मामले में ग्लोबल लेवल के कंपैरिजन में हड़प्पा सिविलाइजेशन में जी रहा है एंड क्राफ्टन ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। ले देकर तुम 5 साल के करियर में कमा पाओगे एंड उसकी चलते पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और कमाई लोगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं।